दोस्तों में कोई बात चल जाती है, दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है। कि एक समय के जो कट्टर दोस्त थे, समय और वक्त का फेर देखिए कि आज वो एक दूसरे की बखिया उधेड़ने पर लगे हैं। जरा सी दोस्ती हुई नहीं कि अपने वो राज भी जो खुद को ना मालूम हो दूसरे के सामने उगल देते हैं, और वही राज जब समय परिवर्तित होता है, एक दूसरे के खिलाफ जब कुछ मनमुटाव होता है, तो हथियार के रूप में एक दूसरे के खिलाफ प्रयोग किए जाते हैं। और कहीं ना कहीं इन लोगों का एक ही तब मकसद हुआ करता था, शिवानी के खिलाफ वीडियो डालना। अपने एक वीडियो में तो वो शिवानी की इतनी ज्यादा तारीफ करेंगे, इतनी ज्यादा तारीफ करेंगे कि ये लगेगा कि शिवानी के अपने भी इतने खास नहीं होंगे उनके, और दूसरे ही वीडियो में फिर उनकी इतनी कट्टर दुश्मनी हो जाती है कि पूछिए मत। शिवानी का हमदर्द अपने आप को बताने की कोशिश में आप लोग एक दूसरे की बेइज्जती सोशल मीडिया पर कर रहे हो। शिवानी ने इनके खिलाफ कोई भी बात नहीं की, और आज समय का जो है पहिया इस तरह से घूमा है कि ये लोग आपस में ही लड़ने लगे, एक दूसरे की कलई खोलने लगे, और शिवानी जहां थी वो वहीं पर है। दिल की गहराइयों तक नजर जाती है, तीर बनकर जिगर में उतर जाती है। दोस्तों में कोई बात चल जाती है, दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है। दोस्तों में कोई बात चल जाती है। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और साथियों, आज की ये शुरुआत मैंने की तो इससे जो है आप लोग ये अंदाजा मत लगाइएगा कि मैं कोई प्रोफेशनल सिंगर हूं, इसलिए मेरे गाने पर नहीं मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा कि मैंने ये बात क्यों कही। और साथियों, बनाना तो मैं कोई दूसरा विषय चाहता था, आज का मुद्दा मेरा दूसरा था, लेकिन इस समय यूट्यूब पर बहुत ज्यादा घमासान चल रहा है। एक के बाद एक विवाद, एक के बाद एक कंट्रोवर्सी थमने का नाम नहीं ले रही है। और मित्रों, आज जिस विषय में मैं बात करने वाला हूं वो तो निहायत ही जरूरी है इस पर ध्यान खींचना, आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना, क्योंकि जो दोस्ती की बात मैंने की है तो यही हो रहा है इस समय यूट्यूब पर कि एक समय के जो कट्टर दोस्त थे, मतलब कहना चाहिए बिल्कुल दांत काटी दोस्ती नहीं होती है उस तरह से, और समय और वक्त का फेर देखिए कि आज वो एक दूसरे की बखिया उधेड़ने पर लगे हैं। तो साथियों, आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से अंदाजा लगा लिया होगा कि मैं किस विषय में बात कर रहा हूं और किसकी बात कर रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं उन्हीं 4 महिलाओं की जिनकी आपस में एक समय बहुत ज्यादा घनिष्ठता थी, और आज जो है इस तरह से फूटन पड़ी हुई है इनके बीच में कि एक दूसरे की जो है टांग खींचने में कोई भी किसी से कम नहीं है। तो कहते हैं ना कि जहाँ ज्यादा मिठाई होती है कीड़े अक्सर वहीं पे लगते हैं, और इसीलिए बड़े बुजुर्गों ने कहा है चाहे दोस्ती हो चाहे दुश्मनी हो, कुछ ना कुछ तो छिपा कर रखना ही चाहिए, सारे राज एक दूसरे के सामने नहीं खोलने चाहिए। लेकिन आजकल क्या होता है कि जरा सी दोस्ती हुई नहीं कि अपने वो राज भी जो खुद को ना मालूम हो दूसरे के सामने उगल देते हैं, और वही राज जब समय परिवर्तित होता है, एक दूसरे के खिलाफ जब कुछ मनमुटाव होता है, तो हथियार के रूप में एक दूसरे के खिलाफ प्रयोग किए जाते हैं। तो दोस्तों, ज्यादा आपका संशय ना बढ़ाते हुए आपको बता दूं कि इस समय यूट्यूब पर एक बहुत ज्यादा घमासान चल रहा है। कभी मुझे भी कहा जाता था कि मैं उस ग्रुप का लीडर हूं, मैं उस ग्रुप को चलाता हूं। हालांकि अब उन लोगों को मैंने अपने पिछले वीडियो के जरिए जवाब भी दे दिया और उधर से किसी का कोई रिप्लाई भी नहीं आया, तो मुझे संतुष्टि है इस बात की कि लोगों ने इस चीज को समझा। मैं बात कर रहा हूँ साथियों राखी जी की, रानी जी की, और उसके बाद में गीता जी की, और भी इनसे जुड़ी हुई तमाम जो इनकी महिला मित्र हैं उनकी, क्योंकि कभी इन लोगों के बीच में इतनी दोस्ती थी, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, आप सभी लोगों को पता है। मतलब एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे के साथ वीडियो बनाना, और कहीं ना कहीं इन लोगों का एक ही तब मकसद हुआ करता था, शिवानी के खिलाफ वीडियो डालना। अब वो कारण कुछ भी रहा हो, यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा किसकी गलती थी किसकी नहीं थी, क्या वजह थी, वो सब आप लोगों के सामने है। लेकिन मैं केवल इस बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि साथियों, उस समय इन लोगों की जो है बॉन्डिंग का कारण यही था, तालमेल का आपसी कारण यही था कि ये सब मिलकर कहीं ना कहीं शिवानी के खिलाफ वीडियो डाल रही थी। साथियों, एक समय में इन लोगों की आपसी बॉन्डिंग या आपसी तालमेल इतना बढ़िया था कि इनको एक ग्रुप का नाम दे दिया गया, और ये कहा गया कि ये जो है ग्रुप मिलकर शिवानी के खिलाफ वीडियो डालता है। अब उस चीज़ की मैं चर्चा नहीं करूंगा, ये तो सभी लोग जानते हैं कि हाँ, शिवानी के खिलाफ वीडियो तो पड़ते थे, उसका रीजन सबके पास अलग अलग था। अब रानी जी के पास रीजन ये था कि उनका चैनल डिलीट हुआ था, और उनका कहना था कि शिवानी ने स्ट्राइक दी है। और उसके बाद में राखी जी के पास ये रीजन था कि एक बार वो गई होंगी शिवानी से मिलने, तो उनके साथ कुछ अच्छा बर्ताव नहीं हुआ, तो उनके पास एक रीजन तो वो था ही। और पार्लर वाली जो गीता जी हैं, उनके पास अपना एक रीजन सबको पता है कि लड़ाई झगड़ा हुआ था, बहुत तगड़ा मोटिव था उनके पास। तो
और उसके बाद में उन्होंने जब राखी जी को इनवाइट किया इस चीज़ के लिए तो फिर जो है उनको और ज़्यादा बल मिल गया। और एक लोग और हैं, उनका मैं नाम नहीं लूंगा, हालांकि नाम ले सकता हूं लेकिन मैंने उनका नाम कभी लिया नहीं, इसलिए नहीं लूंगा। और इसलिए भी नहीं लूंगा कि ये जो 3 लोग हैं इनका नाम मैं इसलिए इस्तेमाल कर लेता हूं कि मैं इनको जो भी बात बताता हूं ये उसे अच्छे तरीके से समझते हैं और उसके बाद में उसी हिसाब से थोड़ा बहुत तो व्यवहार करते ही हैं, मतलब थोड़ा बहुत जो है उस चीज़ पर अमल करते हैं। लेकिन चौथा शख्स जो है उसका नाम मैं इसलिए नहीं लूंगा कि उनका नेचर तो मुझे कभी समझ में ही नहीं आया। अपने एक वीडियो में तो वो शिवानी की इतनी ज़्यादा तारीफ करेंगी, इतनी ज़्यादा तारीफ करेंगे कि ये लगेगा कि शिवानी के अपने भी इतने खास नहीं होंगे उनके, और दूसरे ही वीडियो में फिर उनकी इतनी कट्टर दुश्मनी हो जाती है कि पूछिए मत। एक वीडियो में वो ऑडियंस तक को उल्टा सीधा कहने लगती हैं कि जो लोग कमेंट करते हैं कि शिवानी के लिए तुमने ऐसा कहा था, शिवानी के लिए तुमने पहले अपने वीडियो में ऐसा कहा था, तो वो उनसे ये कहने लगती हैं कि तुम लोग हम लोगों को भिड़ा रहे हो। मैं उनका एहसान कभी नहीं भूलूंगी, जो कुछ भी हूँ मैं आज शिवानी की दम पर ही हूँ। लेकिन अगले ही वीडियो में फिर वो जो है सब कुछ भूल जाती हैं और फिर शिवानी से बड़ा उनका कोई शत्रु नहीं होता है। तो इसीलिए मैं उनका नाम नहीं लूंगा, क्योंकि अगर किसी का नाम लेकर मैं बात कर रहा हूं तो मुझे स्टैंड लेना पड़ेगा उसके लिए, और जब वो शख्स खुद ही अपनी जगह पर कायम नहीं है तो फिर मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा। इस वजह से मैं उनका नाम नहीं लूंगा। आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो साथियों, चर्चा इस वीडियो में मैं इस बात की करूंगा कि उन्होंने किस कारण से मतलब जो है शिवानी का विरोध किया या नहीं किया, उन चीजों को नहीं मतलब दोबारा चालू करूंगा। लेकिन आश्चर्य की बात यह मुझे लगी कि समय का चक्र देखिए किस तरह चलता है, और इसीलिए कहते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है, एक जैसी चीज कभी मतलब जो है कायम नहीं रहती है। साथियों, आज का वीडियो मुझे लगता है कि शायद मैं जिनकी बात कर रहा हूं इन महिलाओं को खराब लग सकता है, इनके दिल में थोड़ी सी ठेस लग सकती है। लेकिन अगर आप रात में जब सोने जाएंगे और ध्यान से मेरी बातों को समझेंगे और सोचेंगे तो मैं यहाँ पर कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ, ऐसा आपको जरूर लगेगा। क्योंकि मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस वीडियो में कि आप लोगों ने जब एक होकर शिवानी के खिलाफ वीडियो डाले थे तब एक दूसरे के सामने अपने सारे राज उगल दिए, और मैं ये चीज शुरू से कह रहा था कि कुछ पर्दा रहना चाहिए। और आज जब आप लोगों का कहना चाहिए आपसी बॉन्डिंग या एक ग्रुप ही कह लीजिए, हालांकि आप लोगों ने कभी नहीं माना कि हमारा ग्रुप है, लेकिन लोगों ने ये चीज साबित की कि ग्रुप है, उसमें जब दरार पड़ी तो एक दूसरे की बखिया उधेड़ने पर लगे हुए हैं। यहाँ तक कि इतनी छोटी छोटी बातें यूट्यूब पर हो रही हैं जिनको नहीं होना चाहिए, और भाषा शैली की मर्यादा तो पूरी तरह से भंग हो ही चुकी है। तो उस चीज पर मैं बार बार नहीं कहूंगा, क्योंकि लोग ये कहने लगेंगे फिर कि तुमने क्या पूरे यूट्यूब का ठेका ले रखा है। और साथियों, बात भी सही है, मैं तो केवल कह सकता हूँ, मानना ना मानना इन लोगों के ऊपर है। तो मित्रों, आप लोग खुद ही देखिए कि इन सभी लोगों ने अपने अपने रीजन से शिवानी के खिलाफ वीडियो डाले, और चूंकि इनकी मंजिल एक थी या इनका टारगेट एक था, वो थी शिवानी केवल, तो इन लोगों की आपस में अच्छी बॉन्डिंग भी हो गई और इन लोगों ने शिवानी के खिलाफ वीडियो डाले। अब वो सही थे गलत थे वो तो फैसला जनता करेगी, और या आप लोग मतलब जाने या ये लोग खुद ही जाने। लेकिन जो है उस टाइम पे शिवानी ने इनके खिलाफ कोई भी बात नहीं की। मतलब पार्लर वाली से तो आमने सामने झगड़ा हुआ था, तो एक वीडियो डाली थी, शायद एक वीडियो जो पब्लिक की थी जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, एक वीडियो डाली थी, और शायद ही है उन्होंने दूसरी किसी वीडियो में इस बात का जिक्र किया हो। और बाकी जो और लोग थे इनके विषय में तो कभी कोई बात की ही नहीं, अपने वीडियो में कोई बात नहीं की। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग जो हैं आपसी बॉन्डिंग बना के वीडियो डालते रहे, लेकिन शिवानी ने इनके खिलाफ कोई भी बात नहीं की। और आज समय का जो है पहिया इस तरह से घूमा है कि ये लोग आपस में ही लड़ने लगे, एक दूसरे की कलई खोलने लगे, और शिवानी जहां थी वो वहीं पर हैं। अब इस समय ये सभी लोग, चाहे पार्लर वाली हों या कोई भी हो, मैं फिर कहूंगा तो खराब लग जाएगा, मतलब मैं सभी लोगों के लिए कह रहा हूं कि कोई भी हो, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने शिवानी के खिलाफ कुछ गलत कहा ही नहीं, ये तो तुमने कहा था, ये तुमने कहा था, ये तुमने कहा था। अब एक दूसरे के खिलाफ सबूत दिए जा रहे हैं, इस तरह की बातें की जा रही हैं, और ये दिखाया जा रहा है कि हमने शिवानी के खिलाफ कभी कुछ गलत नहीं कहा। तो मेरा मानना ये है कि देखिए, श्रद्धा और सबूरी इसी को कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, कि शिवानी ने कुछ कहा भी नहीं और उनके विरोध में जो लोग वीडियो डाल रहे थे वो लोग आज आपस में ही लड़ने लगे, केवल अपने अंदर की समझदारी की कमी होने के कारण, अपने अंदर जो है क्या कमियां थी उनको दूर करने की बजाय इस चीज पर उन्होंने ज्यादा फोकस किया कि हम जो है शिवानी के खिलाफ वीडियो डाल के शिवानी का कुछ कर पाएंगे। यही वजह तो थी। मेरी बातें थोड़ी कड़वी लग सकती हैं, लेकिन वजह तो यही थी। आखिर उस समय शिवानी के खिलाफ जो वीडियो पढ़ रहे थे तो उनका मकसद क्या था, उनका मोटिव क्या था? कहीं ना कहीं यही साबित करना तो था कि शिवानी गलत है और हम सही हैं। लेकिन हुआ क्या, शिवानी ने एक शब्द कहा भी नहीं और आप लोग आपस में लड़ने लगे, और इस तरह लड़ने लगे कि अब कैसी छोटी छोटी सी बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पर। अब बात करते हैं साथियों इस बात की कि इस समय जो वीडियोज आ रहे हैं वो इस तरह से आ रहे हैं कि जैसे पार्लर वाली गीता देवी कह रही हैं कि हमारे कुछ पैसे 800-850 रुपए राखी जी से बाकी हैं। मैंने पहले भी बताया था, तो राखी जी का कमेंट भी आया था कि ये बातें कुछ नहीं है, गलत है, और आज उन्होंने खुल के इस विषय पर जो है वीडियो ही डाल दिया।
तो मैं ये कहूँगा यहाँ पर गीता जी थोड़ी आपकी गलती है कि मनमुटाव कितना भी हो जाए, लेकिन जिस तरह से दोस्ती थी दुश्मनी भी उसी तरह से निभानी चाहिए। जब दोस्ती आप लोगों की थी, आपस का इतना ज़्यादा तालमेल था, तो दुश्मनी भी इस तरह से निभाओ कि वो आपस में ही रहे। सोशल मीडिया पर क्यों आ रही है? तो जब आप लोगों की आपस की बात थी तो इसको सोशल मीडिया पर बात करने की क्या जरूरत थी? जब आप लोगों का लेन देन हुआ, पैसा बाकी हुआ, गीता जी ने बाकी किया, राखी जी ने कहा बाद में दे देंगे, तो ये चीजें तो सोशल मीडिया पर नहीं दिखाई गई। तो आज उसका तगादा जो है सोशल मीडिया पर क्यों किया जा रहा है? मैं यहाँ पर ये कहूँगा गीता जी से, आप आपस में बुला के एक दूसरे के सामने बैठ करके ये बात कर लेते। 850 रुपये जैसी चीज के लिए एक दूसरे की इतनी फजीयत की, आप लोग ये भी भूल गए कि कभी हम लोगों की अच्छी पटरी खाती थी। तो ये चीजें थोड़ी गलत लगी मुझे, इसीलिए मैंने कहा, और मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरी बातें थोड़ी आप लोगों को कड़वी लग सकती हैं, लेकिन जब आप शांत चित्त मन से सोचेंगे तो ये चीजें गलत नहीं लगेंगी। देखिए, एक गलती आप लोगों से पहले हुई, जब आप लोग शिवानी के खिलाफ बोल रहे थे या शिवानी के खिलाफ वीडियो डाल रहे थे, तब ये दिखाना चाहते थे कि हम में से कौन कितना बड़ा शिवानी का विरोधी है और शिवानी कितनी गलत है अपनी जगह पर। और वही गलती आप लोग दोबारा कर रहे हो, ये दिखाकर कि हम शिवानी के कितने बड़े हमदर्द हैं। अब शिवानी का हमदर्द अपने आप को बताने की कोशिश में आप लोग एक दूसरे की बेइज्जती सोशल मीडिया पर कर रहे हो। ये चीजें गलत हैं कि नहीं है? तो मैं फिर यही कहूंगा कि मैंने हमेशा आप लोगों को समझाने का काम किया है। गीता जी से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप राखी जी को वहीं बुलाकर या उनके पास जाकर अपने पैसों का लेन देन कर लें। 850 रुपये मात्र बात है, कोई 10-20 लाख रुपए की बात नहीं है कि उसको सोशल मीडिया पर इस तरह से किया जाए। दुकानदारी बिजनेस हर आदमी का होता है, नगद भी होता है, उधार भी होता है, हमारा भी है। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम किसी से जो है सोशल मीडिया पर पैसे मांगने लगे, ये तो फिर दुश्मनी निभाने वाली बात हो गई। तो ये जो वीडियोज आए हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि कल हम ये सबूत देंगे, परसों हम ये सबूत देंगे, कल ये रिकॉर्डिंग डालेंगे, वो रिकॉर्डिंग डालेंगे, इनको डालने का कोई मतलब नहीं है। आप लोग एक दूसरे की फजीयत ही करवाएंगे। और अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो फिर जो जनता कहती है वो गलत नहीं है कि आप सभी लोग व्यूज के लिए ही ये कर रहे हैं कि जितनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी, जितना ज़्यादा मसाला, उतने ज़्यादा व्यूज। अब बदनामी से आए तो सही, नाम से आए तो सही। वो कहते हैं ना कि बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा। तो फिर तो यही बात साबित हो जाएगी कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब व्यूज के लिए ही हो रहा है। मैं सभी लोगों की बात कर रहा हूँ, जितने भी लोग हैं इसमें शामिल, जिनका मैंने नाम लिया उनका नाम लिया, जिनका नहीं लिया तो वो भी मेरी इस बात को एक सलाह समझें कि ये चीज़ें सोशल मीडिया पर ना करें भाई, तो ज़्यादा अच्छा है। और आप लोगों को समझाते समझाते मेरे खुद के मन में ये फीलिंग आने लगी है कि क्या मैं वाकई में सोशल मीडिया का ठेकेदार हो गया हूँ, जो इतना भाषण दे रहा हूँ, सबको समझा रहा हूँ, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। तो साथियों, ये था मेरा ब्लॉग आज का, और मैं बनाना तो दूसरे विषय पर चाहता था, लेकिन ये चीज़ें जब मैंने देखी कि आप लोग किस तरह का मतलब नेचर रखते हो कि एक पल में एक दूसरे के लिए जो है जान देने को तैयार हो जाते हो और दूसरे ही पल एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हो जाते हो, तो ये चीज़ें गलत हैं। सभी लोग अपना अपना काम करें, अपना अपना कंटेंट बनाएं, और अगर कंट्रोवर्सी करनी है, विरोध करना है, तो बड़े संयमित भाषा में करें और इस तरह से पर्सनल चीज़ें और पर्सनल मैटर सोशल मीडिया पर ना लेकर आएँ तो ज़्यादा बेहतर है। ये मेरी आप लोगों को राय है, केवल कोई आदेश नहीं है जिसे मानने के लिए आप लोग मजबूरी हो जाएं। अगर आप लोग मानेंगे तो मुझे लगेगा कि मैंने आप लोगों के लिए कुछ अच्छा किया, और अगर नहीं मानेंगे तो फिर कोई बात नहीं भाई, जैसी आप लोगों की मर्जी। बाकी साथियों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि ये जो मैंने बातें कही हैं भले ही इन लोगों को कड़वी लगे, लेकिन सही हैं या गलत हैं। और वही बात कि चैनल पर अगर नए आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। सब्सक्राइब करके, लाइक करके, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस जरूर कर दें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और आजकल तो वो हाइप के पॉइंट भी दिए जाते हैं जिसमें एक पैसा भी खर्चा नहीं होता है, तो उसको भी दे देना। मिलूंगा बाकी जल्दी अगले टॉपिक, अगले विषय के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शाम होने को है, देख सकते हैं आप लोग, तो फिर चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।